नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। अगर आप अरंडी के तेल को घरेलू इलाज में इस्तेमाल करते हैं तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो से आप सिक्के के दोनों पहलू को समझें, यानी ना सिर्फ अरंडी के तेल के फायदे बल्कि उसके नुकसान भी पता होना आपके लिए बेहद जरूरी है। वीडियोस तो लोग फायदों को लेकर ऐसे बना देते हैं जैसे अरंडी के तेल से बेहतर कुछ और है ही नहीं। लेकिन अगर आप साइंटिफिक वीडियो पर चर्चा करें जो वास्तव में मरीज के हित के लिए बनाई जा रही हो तो फायदे और नुकसान सही तरह से मरीज को बताना बेहद जरूरी है। तो चलिए, अगर आप समझदार हैं मैं अपेक्षा करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि भैया ये अरंडी का तेल होता क्या है। देखिए, अरंडी का तेल जो है ये बेसिकली जो एक अरंडी का पौधा है जिसे हम बोलते हैं रिसिनस कम्युनेंस, उस पौधे के जो बीज होते हैं उसको पीस कर निकाला गया तेल है। अब ये जो तेल है ये फायदेमंद इसलिए है क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटी मानती है कि इस तेल में भरपूर मात्रा में विटामिन ई, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 नाम के फैटी एसिड्स मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ में इसमें एक विषैला पदार्थ भी मौजूद है जिसे हम बोलते हैं रिसिन। तो जब भी अरंडी के तेल को बनाया जाता है तो उसे गर्म करना बेहद आवश्यक है ताकि वो रिसिन नाम का विषैला पदार्थ उसके अंदर से कम हो जाए। पर जो बॉटल्स आप अरंडी के तेल की लाते हैं शायद आप भी नहीं जानते होंगे कि उसमें उसे बनाने से पहले गर्म करा गया है या नहीं। तो अगर उसे गर्म नहीं करा गया या सही अनुपात में गर्म नहीं करा गया या सही टेम्परेचर पे गर्म नहीं करा गया तो उसके अंदर जो रिसिन नाम का पदार्थ है ये मौजूद रह जाता है और जो नुकसान आपको मिलते हैं ये उसी वजह से होते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर कैस्टर ऑयल के यानी अरंडी के तेल के फायदों पर चर्चा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फायदा या बेनिफिट आपको जो मिलेगा वो है एज लेक्सेटिव, यानी पेट साफ करने के लिए। अब अगर आपका पेट साफ नहीं होता, आप कब से पीड़ित रहते हैं, आप बहुत सारे नुस्खे अपना चुके हैं लेकिन पेट साफ नहीं हो रहा, कई बार दवाइयां खाने की आदत पड़ गई है लेकिन अगर दवा ना खाएं तो बिल्कुल पेट साफ नहीं होता है, जाम सा हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में अगर आप अरंडी के तेल को दूध में मिक्स करके पी लें या अरंडी के तेल को नॉर्मल गुनगुने पानी में मिक्स करके पी लें तो उससे आपका पेट साफ होने लग जाएगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन है क्योंकि जो कैस्टर ऑयल है ये एक स्टिमुलेंट लेक्सेटिव है। ये आंतों में पहुंचने के बाद उन्हें स्टिमुलेट करता है वहां पर इवैक्यूएशन के जो आपका एक इवैक्यूएशन का प्रोसेस होता है उसको बेसिकली स्टिमुलेट कर देता है। यानी जो मालगाड़ी रुक गई है उस मालगाड़ी को आगे धक्का मारने में ये पूरी तरह से सहायता करता है। अब जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च थी जिसके बाद इस कैस्टर ऑयल को जो है इस लेक्सेटिव की तरह अच्छे से इस्तेमाल किया जाने लगा वो थी 2011 में की गई टर्की पे रिसर्च। अभी जो टर्की में जो सब्जेक्ट्स थे ये सारे सब्जेक्ट्स 10 साल से ज़्यादा कब्ज से पीड़ित थे। जब उन्हें एक पर्टिकुलर मात्रा में अरंडी का तेल डेली दिया गया और लगभग 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन तक दिया गया तो देखा गया कि सभी मरीजों में लगभग 80% से ज़्यादा मरीजों में जो पेट में गुड़गुड़ाहट रहती थी वो कम होने लग गई, उनका मल आसानी से पास होने लग गया, मल पास होने में जो जोर लगाना पड़ रहा था उसमें भी कमी आ गई और जो उन्हें मलद्वार में सूजन आ रही थी वो भी कम हो गई। तो इससे जो हमें जो रिजल्ट्स मिले वो बहुत एनकरेजिंग थे और उसके बाद से साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसे स्टिमुलेंट लेक्सेटिव की तरह बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब जो दूसरा बेनिफिट यहाँ पर मिलता है अरंडी के तेल से वो है मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट, यानी अगर आपकी स्किन के ऊपर खारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, ड्राइनेस हो रही है, इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो अगर आप उसे मॉइस्चराइजर की तरह खासकर सर्दियों में इस्तेमाल करेंगे अपने शरीर के ऊपर और धूप दिखाएंगे अपने शरीर को तो उससे आपकी इचिंग में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो बहुत बढ़िया से मॉइस्चराइज हो जाएगी। बहुत सारे जो मार्केट में मेकअप्स आते हैं, कॉस्मेटिक्स आते हैं उसमें अरंडी के तेल को इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का अरंडी का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इनसे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अब जो तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अरंडी का तेल वो है एंटी एजिंग इफेक्ट के लिए। देखिए, जो भी मेल या फीमेल जिनके चेहरे पर दाग, धब्बे, झाइयाँ होने लग गई हैं, फाइन लाइंस जिसे हम बोलते हैं, रिंकल्स जिसे हम बोलते हैं वो होने लग गया है और ये सारी चीज़ें स्किन ड्राइनेस के साथ साथ में आती जा रही हैं
तो अगर आप अरंडी के तेल को किसी और तेल के साथ में मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे स्किन के ऊपर और रेगुलरली मसाजिंग एंड मॉइस्चराइजिंग करेंगे तो उससे बहुत ही बढ़िया एंटी एजिंग इफेक्ट आपको दिखाई देगा। ये इफेक्ट कई बार जो मार्केट में मौजूद लेक्सेटिव्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर आता है, लेकिन एक पर्टिकुलर समय तक आपको इसे इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है। अब ये जो दोनों फायदे हैं यानी स्किन का मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट और एंटी एजिंग इफेक्ट, इसको और अच्छा करने के लिए हमेशा याद रखिए कि अरंडी के तेल को किसी और अच्छे तेल के साथ में मिक्स करके तब इस्तेमाल करिए। और जब भी आपको इस्तेमाल करना हो तो हल्का सा अरंडी के तेल को गर्म करने के बाद ही दूसरे तेल में मिक्स करिए। तो वो कौन से तेल हो सकते हैं? वो बादाम का तेल हो सकता है, वो जोजोबा ऑयल हो सकता है, वो गोले का तेल यानी कोकोनट ऑयल भी हो सकता है। अब जो चौथा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर आता है अरंडी के तेल का, वो है दर्द निवारक की तरह। कि अगर आप सर्दियों में जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, खासकर अपने घुटने के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अरंडी के तेल की मालिश करने से आपको दर्द में बड़े ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये परिणाम सरसों के तेल से करी गई मालिश से भी ज़्यादा बेहतर साबित होंगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे 2 रिसर्चेज हैं। ये एक साइंटिफिक वीडियो है इसलिए मैं रिसर्चेज पे बात करूंगा। 2 रिसर्चेज हैं। पहली रिसर्च में क्या हुआ कि अरंडी के तेल के कैप्सूल यानी कैस्टर ऑयल के कैप्सूल मरीजों को दिन में 3 बार के हिसाब से दिए गए, लगभग 21 दिन तक रेगुलर दिए गए। और आप विश्वास मानिए लगभग 90% से ऊपर सभी मरीजों को दर्द में आराम आया। अब यहाँ पर कॉशन ये है कि वो सभी मरीज केवल कैल्शियम की कमी से होने वाले ऑस्टियोआर्थराइटिक नी पेन से सफर कर रहे थे, ठीक। और उनको जब कैस्टर ऑयल दिया गया तो उससे उन्हें सभी को इंप्रूवमेंट आया, उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। अब ये जो डोसेज थी वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रखी गई थी, इसी वजह से रिजल्ट्स बेहतर मिले। दूसरी रिसर्च जो हुई वो और भी अच्छी थी। दूसरी रिसर्च में क्या करा गया कि जो मरीज जिनको घुटने के दर्द से परेशान थे उनसे कहा गया भैया एक काम करो, कुछ लोग जो है वो कैस्टर ऑयल से अपने जोड़ों की मालिश करो और कुछ लोग जो आपके जोड़ हैं उसकी सिकाई करो, क्योंकि ठंड में ऐसा ही होता है जोड़ों के साथ में। तो अगर आप सिकाई कर रहे हैं और आप कैस्टर ऑयल से या अरंडी के तेल से मालिश कर रहे हैं तो पता चल जाएगा किससे इफेक्ट बेहतर है। और सही मायने में जिन लोगों ने सिकाई की बजाय अरंडी के तेल से मालिश करी उनको दर्द में ज़्यादा बेहतर परिणाम मिले। और ये दोनों रिसर्चेस साइंटिफिक कम्युनिटी में बेहतरीन हैं, लोकप्रिय हैं। अगर आप चाहें तो नेट पर इसे सर्च भी कर सकते हैं। और इससे इफेक्ट जो मिले उसके बाद से अरंडी के तेल को दर्द निवारक दवाइयों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा। अब जो यहाँ पर 5वां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है कैस्टर ऑयल का, वो है हमारे बालों के लिए। कि भाई अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, दो मुँहे हो रहे हैं, उनकी शाइन खत्म हो रही है, आपको डैंड्रफ हो रहा है, आपको स्कैल्प पे इचिंग हो रही है और आप बहुत सारे तेल इस्तेमाल कर चुके लेकिन आपके बाल झड़ना रुक नहीं रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप एक सही मात्रा में कैस्टर ऑयल को इस्तेमाल करते हैं, किसी और तेल के साथ में मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं और खासकर गर्म करके इस्तेमाल करते हैं, तो आपके बालों में बहुत ही अच्छे परिणाम दिखाई देंगे। इसी वजह से बहुत सारे जो आपके हेयर ऑयल्स हैं उसमें आपको कैस्टर ऑयल एज इंग्रेडिएंट ज़रूर दिखाई देगा। देखिए, कैस्टर ऑयल जितना फायदेमंद है कभी कभार उतना ही ज़्यादा नुकसान भी कर देता है। तो जब आप किसी भी कैस्टर ऑयल की बोतल लेकर आएँ तो सबसे पहले कोशिश करिए कि आप उस कैस्टर ऑयल को एक खुले पतीले में डालकर हल्का सा चटकाएंगे, गरम करेंगे, एक चटकाएंगे ज़रूर, फिर ठंडा करके उसे स्टोर करेंगे। क्योंकि देखिए, आप भी नहीं जानते कि जो बोतल में तेल आ रहा है उसे गरम करके प्रॉपरली मैन्युफैक्चर करके डाला गया है बोतल में या नहीं। क्योंकि अगर उसके अंदर वो विषैला पदार्थ रिसिन मौजूद है तो वो क्या करेगा, वो एक एलर्जिक रिएक्शन करेगा आपकी स्किन के ऊपर। एलर्जिक रिएक्शन करेगा तो उससे क्या होगा, आपको स्किन में दाने हो सकते हैं, रैशेस हो सकते हैं, खुजली हो सकती है, स्किन लाल हो सकती है और कई सारे मरीजों में देखा गया है कि स्किन काली भी पड़ जाती है, इंटेंस इचिंग होती है बहुत ही ज़्यादा और एक एलर्जिक रिएक्शन शरीर के अंदर हो जाता है। पित्ती उछलने जैसे लक्षण भी मरीजों में देखे गए हैं। ये हो गई सिक्के के दूसरे पहलू की एक कड़ी। अब दूसरे कड़ी पर चर्चा करिए। तो लगाने वाली बात थी, अब पीने वाली बात करेंगे। अगर आप अरंडी के तेल को पीना चाहते हैं तो ध्यान से समझ लीजिए, एक मात्रा से अधिक मात्रा में अगर आप अरंडी के तेल को पी लेते हैं या अरंडी के तेल के कैप्सूल को एक मात्रा से ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं
तो इससे आपको पेट दर्द हो सकता है, आपको उल्टी उपकाई आ सकती है, पेट में मरोड़ हो सकती है, जी मिचला सकता है, उल्टियां आ सकती हैं और साथ में कई बार मरीजों को बहुत समय तक ना रुकने वाले लूज मोशंस भी हो सकते हैं। और कई बार कुछ ऐसे केसेस भी पाए गए जिसमें एलर्जिक रिएक्शन होने की वजह से सांस लेने में तकलीफ और घुटन जैसा एहसास भी मरीजों को हुआ। अब ये जो बातें मैं बता रहा हूं, आप अगर नेट पर ढूंढेंगे आपको सभी जगह सिक्के के दोनों पहलू मिलेंगे उन आर्टिकल्स में जो कि साइंटिफिकली लिखे गए हैं। अब अगर चर्चा करें डोसेज के ऊपर, जो बेहद ज़रूरी है खासकर उन मरीजों के लिए जो पीना चाहते हैं कैस्टर ऑयल को बेहतर इफेक्ट के लिए, तो मैं बता दूं सही डोसेज मात्रा जो कैस्टर ऑयल की है वो 5 ml से 15 ml और हद से हद 20 ml ही होनी चाहिए। 20 ml से ज़्यादा कैस्टर ऑयल लेने पर आपको ये सारे तरह की परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। और जो लोग कैस्टर ऑयल को टॉपिकल एप्लीकेशन में यानी स्किन के ऊपर लगाने में इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो कैस्टर ऑयल जो बॉटल में आ रहा है पहले उसे गर्म करके चटका लें और लगाने से पहले किसी और तेल में यानी आलमंड ऑयल, बादाम का तेल, जोजोबा ऑयल या गोले के तेल में मिक्स कर लें। एक स्किन के छोटे से भाग पर लगा कर देख लें। अगर आपको कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है लगभग 6 घंटे तक, उसके बाद ही आप अपने शरीर में बाकी जगह अप्लाई करें। अगर दर्द निवारक तेल की तरह भी इस्तेमाल करना है तो भी पहले आप खाल के एक छोटे से भाग के ऊपर लगा कर देख लीजिए। अगर कोई स्किन रिएक्शन नहीं हो रहा है उसके बाद ही जोड़ों की मालिश आपको करनी चाहिए। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में जो आपको जानकारी दी है ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी, टू द पॉइंट थी, आपके फायदे के लिए थी। देखिए वीडियो साइंटिफिक है, आपके फायदे के लिए है और इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है ना वो सारी जानकारी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट से ही ली गई है। तो जो लोग मेडिकल फील्ड से थोड़ा बहुत वास्ता रखते हैं, अगर वहाँ पर आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपको समझना इजी हो जाएगा। एक आम आदमी के लिए ये वीडियोस इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि उन तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो अगर आपको फ़ायदा हुआ इस वीडियो से कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, दूसरों को फ़ायदा मिले इसलिए लोगों तक ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना, मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।